Hello students, today in this video I am going to talk about the polarization vector and the displacement vector. Okay, so what do you mean by polarization vector? It is denoted by this P, okay, capital P. So I have already told you that what happens when we keep a dielectric, okay, in between the parallel plates. In the previous video I have discussed about this, that when a dielectric is placed in an external electric field, then what happens is the charges get polarized and there is some induced electric field is generated, okay, due to the induced charges. So let us assume that Qi is the induced charge, okay. Qi is the induced charge at each phase of the polarized slab, okay, and that slab having, suppose it has the area A and it has the thickness D, okay. So this slab is filling the space between the plate, ठीक है. सिंपल सी जो मैंने पीछे बताया था वैसे ही है. जैसे ये प्लेट्स हैं, ठीक है, जिनमें आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, नेगेटिव चार्ज दे रखा है, और यहाँ पे ये जो स्लैब है इसको आप बोल रहे हो ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है. इसका एरिया ए है और इसका जो डिस्टेंस है बिटवीन, जो थिकनेस है इनकी वो है स्मॉल डी से रिप्रेजेंट की हुई है. तो ये जो स्लैब है इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड के इसमें रखा जाता है तो ये पोलराइज होती है और इसमें कुछ इंड्यूस चार्ज आता है. वो क्यू इंड्यूस चार्ज जो है उसको हमने क्यू आई से डिनोट किया है. और ये जो इसकी जो फिर चार्जेस जो हैं इसके प्लस क्यू और माइनस क्यू होंगे, ठीक है. इसको मैंने प्लस क्यू मान लिया, इसको मैंने माइनस क्यू मान लिया. इसको इसलिए प्लस क्यू माइनस क्यू लिखे क्योंकि जो इंड्यूस चार्ज है ना उसको मैं क्यू आई से डिनोट कर रही हूँ. तो जो बाहर चार्ज है प्लेट पे उसको हम सिंपल क्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, और जो ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं इन पे जो वो होगी, कैपेसिटर की जो प्लेट पे सरफेस डेंसिटी होगी वो क्या होगी, इट विल बी सिग्मा एंड सिग्मा आई, ओके. सो सिग्मा आई, जो सिग्मा होगी वो आपकी क्यू बाय ए पे डिपेंड करेगी और जो सिग्मा आई है वो क्यू आई अपॉन ए होगी, ठीक है. ये क्या है, सरफेस डेंसिटीज़ है, ठीक है, जो कैपेसिटर पे होंगी. अच्छा, अब आप ये देखो कि जब ये इतने, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसमें आपके पास कई सारे डायपोल्स हैं, ठीक है. तो अगर आप बल्क में बात करते हो पूरे एक स्लैब की तो उसमें बहुत सारे डायपोल मोमेंट्स होंगे, बहुत सारे एटम हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. तो अगर हम सबको एक एंटायर स्लैब को एक पूरे एक लार्ज डायपोल की तरह कंसिडर कर लें, कि मान लें कि वो एक पूरा स्लैब एक लार्ज डायपोल है, तो जो एंटायर डायपोल मोमेंट होगा उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगी, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय क्यू आई इंटू डी, जो एंटायर डायपोल है स्लैब का, ठीक है. क्योंकि चार्ज जो है वो इंड्यूस चार्ज के इक्वल क्यू आई है और जो डिस्टेंस है वो उसके थिकनेस के इक्वल होगा जो कि डी है, ठीक है. और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है. तो पोलराइजेशन वेक्टर है क्या, इट इज़ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, इसको हमने पी से डिनोट किया. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, इट इज़ क्यू आई इंटू टी, राइट. और जो आपका वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, एरिया इंटू थिकनेस के, ए इंटू डी. सो ये क्या बनेगा, क्यू आई अपॉन ए, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद सिग्मा आई. मतलब कि जो सिग्मा आई है दिस इज बेसिकली इक्वल टू पी, ओके. ये ध्यान रखना क्योंकि आगे यूज़ होगा थोड़ा सा ये, ओके. नाउ अब ये एक रिलेशन है जो कि लीनियर डायलेक्ट्रिक्स में हम इसको फॉलो करते हैं, इस चीज़ को लीनियर डायलेक्ट्रिक्स में, ठीक है. जो लीनियर डायलेक्ट्रिक्स होते हैं उनमें ये चीज़ होती है कि जो P है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस काय E,
okay, where the sky is the electric susceptibility. susceptibility के स्पेलिंग का देख लेना एक बार। सो ये P जो होगा ये किसके इक्वल बनेगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ओके, परमिटिविटी है, ठीक है। अब जो आपकी ई नॉट है, ठीक है, ये आपको ये इसलिए बताया कि ये यूज़ होगा ये फॉर्मूला आगे, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो लीनियर डायलेक्ट्रिक होते हैं इसमें जो P है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इट वेरीज लीनियरली विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये रिलेशन होता है और ये हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। तो जो ई नॉट है मैंने बताई थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इन द एब्सेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक, ठीक है। ये एब्सेंस में है, मैंने बताया हुआ ये। और जब डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ई आई है। इसको हम सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आई जो इंड्यूस जो डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फील्ड जो होगी वो किसके इक्वल होगी, रिजल्टेंट फील्ड विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, राइट। सो यू कैन राइट इट एज ई, और ई क्या बनेगा, ई नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा आई मैंने आपको पीछे बताया था अभी, ये किसके इक्वल है, ये पी के इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ई नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और पी को मैंने अभी क्या लिखा था वो पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट काई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा, ई नॉट माइनस काई ई। सो आपके पास ये रिलेशन आ रहा है ई, ठीक है, प्लस काई ई इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक है। और इसमें अगर मैं ई को कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई नॉट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ये ई है, ये जो ई है इसको आप कैसे लिख सकते हो, ई को आप लिख सकते हो ई नॉट अपॉन 1 प्लस काई, ठीक है। और ये जो 1 प्लस काई है ना, इसको हम डिनोट करते हैं बाय के, ठीक है। तो ये जो k है दिस इज 1 प्लस काई, ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एप्सिलॉन आर, ठीक है। सो जो आपका फाइनल जो आपका रिलेशन है दैट विल बी k इज इक्वल टू 1 प्लस काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ठीक है। और एप्सिलॉन आर किसके क्या होता है, ये दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। सो जो आपका रिलेशन है ये किसके बनेगा इक्वल, E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 प्लस काई था, इसको आप लिख सकते हो ई नॉट अपॉन के, और ये क्या ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, राइट। सो एप्सिलॉन आर किसके इक्वल होगा, ई नॉट अपॉन ई, यहाँ से आप बता सकते हो। और ये एप्सिलॉन आर कुछ नहीं है, ये के इक्वल ही है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एब्सेंस डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इनसाइड द डायलेक्ट्रिक। तो के जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इट इज सेम एज दैट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भाई जो एप्सिलॉन ये जो आर है ना, और जो आपका जो ये ई है इसका रिलेशन निकालने के लिए पूछा जाता है, ऐसे डेरिवेशन के फॉर्म में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि जब कोई डायलेक्ट्रिक में आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपने ये देखा कि E इज इक्वल टू ई नॉट बाय के हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 1 अपॉन के टाइम्स हो जाती है ई नॉट के। जब हम इसको डायलेक्ट्रिक में रखते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 अपॉन के टाइम्स दी ई नॉट हो जाती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is electric
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो P और ये D दोनों आपस में एक रिलेशन बनता है, वो हम अभी रिलेशन डिराइव करेंगे। सो आपने अभी तक जो देखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी हमने देखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप लिख रहे हो E नॉट माइनस ई आई। ठीक है, जो कि E नॉट माइनस ई आई है ना, नेट जो फील्ड इनसाइड है। तो E नॉट को हम लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। मैं इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिखूंगी सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है Qi अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज सिग्मा I इज इक्वल टू Qi अपॉन A। ओके, और ये सिग्मा आई जो है Qi अपॉन A है, ये किसके इक्वल है, P के इक्वल है। मैंने पीछे बताया था कि जो सिग्मा आई है वो P के इक्वल है। ठीक है, ये हमने देखा था पीछे। तो हम इसकी P की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, E विल बी इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट माइनस, इसकी जगह पे हम P पुट करेंगे तो ये हो जाएगा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, so I can write it as Q upon A epsilon naught is equal to E plus P epsilon naught। okay, then epsilon naught अगर मैं multiply कर दूँ, Q upon A बन जाएगा epsilon naught E plus P। ठीक है, मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया मैंने इसको epsilon naught को, तो ये रिलेशन बन गया। यहाँ तक समझ आ गया सबको। देन लास्ट इसमें आप स्टेप एक इंक्लूड करना है, जो P है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जिसको हम पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इट इज़ डायरेक्शन फ्रॉम द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज टू द इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि P इंड्यूस चार्जेस की वजह से है। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है ना आपकी, इसको हम बोलते हैं D इज़ एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। ठीक है, अब E भी इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी एक वेक्टर है, P भी एक वेक्टर है, तो D भी एक वेक्टर ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सवेल ने इसको टर्म को नेम दिया था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम जो है ये मैक्सवेल ने दिया था इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, और इसका नाम, इस वेक्टर का नाम है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो ये रिलेशन एक आ जाता है। तो आपको ये डिराइव करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि डिराइव रिलेशन बिटवीन D, E एंड P। ठीक है, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि D जो है सिर्फ फ्री चार्जेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो E है ना ये फ्री चार्जेस पे भी डिपेंड करता है, और ये बाउंड चार्जेस पे भी डिपेंड करता है, मतलब जो पोलराइज्ड चार्ज है। ठीक है, और जो P है आपका ये सिर्फ और सिर्फ बाउंड चार्जेस की वजह से है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये रिलेशन आपको आ जाता है डिराइव करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि P क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, और जो D है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक्स पे और इजी है, अच्छे से कर लो, इसमें मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। So if you are having any doubts, you can put it in the comment section. So that's all for today. Thank you and have a nice day.